हाय गाइस, आज का लीड कोड डेली है नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल थ्री कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी और डीसॉ में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसका नाम एस है और इसमें केवल तीन कैरेक्टर्स हैं ए बी एंड सी। अब हमें इसकी सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स निकालनी है। फिर उनमें से कुछ सब स्ट्रिंग ऐसी होंगी जिनमें ए बी एंड सी कम से कम एक बार जरूर इन तीनों का अकरेंस हो रहा होगा। उनका काउंट हमें निकालना है और वो काउंट रिटर्न करना है। नाउ वील सी एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दे रखी है ए बी सी। अगर हम इसकी सभी सब स्ट्रिंग निकालेंगे तो ये वाली जो सब स्ट्रिंग है ये ऐसी हैं जिनमें कम से कम एक बार एबीसी जरूर आ रहा है, मतलब वन अकरेंस ऑफ एबीसी प्रेजेंट है। तो इनका काउंट जो है वो 10 है। तो हमारा जो है 10 आंसर हो गया। अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे। उनमें से फिर हम उन सब स्ट्रिंग का काउंट पता कर लेंगे जिनमें कम से कम एक अकरेंस ऑफ एबीसी है और उनका काउंट रिटर्न कर देंगे। बट अगर ऐसा करेंगे तो सारी पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकालने में ही हमको बिग ऑफ एन स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद फिर पर सब स्ट्रिंग हम देखेंगे कि क्या इसमें कम से कम एक बार ए बी सी आ रहा है या नहीं, इसमें बिग ऑफ एन और लग जाएगा। ओवरऑल बिग ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 10 की पावर 5 दे रखी हैं, तो ये एक फीजिबल सोल्यूशन नहीं है। अगर हमारे पास कोई वैलिड सबस्ट्रिंग है, अब हम उसमें कितने भी कैरेक्टर ऐड करें तब भी हमारे पास जो भी सब नई सबस्ट्रिंग्स बनेंगी सारी वैलिड सबस्ट्रिंग रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले सबस्ट्रिंग थी उसमें वन अकरेंस ऑफ एबीसी है। तो मान लो हमारे पास एक वैलिड सबस्ट्रिंग है जिसमें ऑलरेडी वन अकरेंस ऑफ एबीसी है। अब हम उसमें के कैरेक्टर्स ऐड कर रहे हैं तो हमको टोटल के+1 वैलिड सबस्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, एक स्लाइडिंग विंडो ले लेंगे 0 साइज का और उसमें कैरेक्टर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे हम स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करेंगे, और उनका हम कैरेक्टर्स का काउंट भी मेंटेन करके रखेंगे। अब मान लो किसी इंडेक्स आर पे हमको जो विंडो है उसमें एक वैलिड सबस्ट्रिंग मिल गई, मतलब उसमें कम से कम एक अकरेंस ऑफ एबीसी हमको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो कितने कैरेक्टर्स बचे हैं n-r-1, तो उन सभी के लिए वो वैलिड सब स्ट्रिंग रहेगी। तो हम जो रिजल्ट है उसमें n-r जो है वो अपने आंसर में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लेफ्ट कैरेक्टर विंडो से रिमूव करेंगे और फिर देखेंगे कि ये वैलिड सब स्ट्रिंग है या नहीं है। अगर वैलिड है तो दोबारा वही n-r जो है वो ऐड कर देंगे, मतलब जब तक लेफ्ट रिमूव करने के बाद जब तक वैलिड सब स्ट्रिंग रहेगी तब तक हम n-r ऐड करते जाएंगे। जब इनवैलिड हो जाएगी तब हम अपने विंडो को आगे बढ़ा देंगे बाय डूइंग r++ और लास्ट में आंसर को हम रिटर्न करेंगे। नाउ वील सी कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो इसमें स्टार्टिंग में हमने वही विंडो ले लिया ऑफ 0 साइज और एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर ले लिया। इसमें हम विंडो में ए बी और सी की क्या फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर करेंगे। तो हम पहले वही स्ट्रिंग में ट्रेवर्स कर रहे हैं और जो भी कैरेक्टर हमें मिल रहा है उसको हम विंडो के राइट साइड में ऐड कर दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद हम देख ले रहे हैं क्या विंडो में जो अभी सबस्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं है। मतलब अगर तीनों ए बी और सी की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0 तो मतलब वैलिड है। अगर ऐसा है तो फिर हम आंसर में n माइनस आर जो है वो ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे n-r-1 कैरेक्टर्स हैं प्लस वन एक सब स्ट्रिंग ये खुद होगी। तो टोटल n-r सब स्ट्रिंग्स ऐड कर दी। फिर हम लेफ्ट से एक कैरेक्टर निकाल देंगे और फिर दोबारा देखेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड होगी तो दोबारा n-r ऐड कर देंगे और फिर जब ये इनवैलिड हो जाएगी तब हम विंडो को एक कैरेक्टर आगे बढ़ा देंगे बाय डूइंग r++ और जब ये लूप कंप्लीट होगा तो लास्ट में जो हमारा आंसर होगा उसमें टोटल कितनी ऐसी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है जिसमें वन अकरेंस ऑफ एबीसी है वो स्टोर हो जाएगा, तो हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लूप में तो सीधे r जो है वो 0 से n-1 तक जाएगा और अंदर वाले लूप में भी जो हमारा लोअर पॉइंटर है वो भी ज्यादा से ज्यादा n-1 ही तक जाएगा।
मतलब एक वेक्टर ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही एक्सप्लोर हम कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बिग O ऑफ n ही होगी। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बस ये हम फ्रीक्वेंसी वेक्टर यूज कर रहे हैं, ये भी मतलब 3 साइज का है, कांस्टेंट साइज का है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट ही है।